हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका की बेटी के बारे में, जो कि फ़िलहाल तक तो अभी तक नहीं दिखी है कहीं से। उस बेटी के बारे में जिसको आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले लाया गया था कि दीपिका कक्कर की एक बेटी है। इससे पहले कभी भी कोई वॉइस नहीं आई है। देखो, आप किसी के कहने पर बिलीव नहीं कर सकते हो। नेहा फ़ैज़ी ने बहुत स्ट्रांगली कहा था। नेहा फ़ैज़ी पे बिलीव इसलिए लोगों ने किया क्योंकि उसका जो फैमिली रिलेशन है वो कहीं न कहीं दीपिका की फैमिली से लगता है। जो सबा की ननंद है वो नेहा फ़ैज़ी की मामी होती है, सगी मामी होती है, ठीक है? तो नेहा फ़ैज़ी सबा का और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मोदाहा से। देन उसके बाद आमिर जहांगीर जो कि शुएब इब्राहिम के मामू का बेटा होता है, उससे उसकी कनेक्शन हुई थी। उसकी कुछ वॉइस थी जिसमें उसने वो बोल रहा था कि भाई मुझे नानी है, उसने बताया था कि दीपिका की एक बेटी है और उसको खाला, बेटी खाला और अम्मी ने बताया था जो मतलब कि सब दीपिका की सास है, उन्होंने उनको बैठ के बताया था। तो ये एक सच है और इस तरीके की उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग, कमेंट्स, किसी के बोलने से कभी भी कुछ प्रूफ नहीं होता है। जब तक प्रूफ नहीं आता सामने, जब तक उस इंसान की भाई एक जीती जागती बच्ची है, कोई ऐसी बच्ची का ये ज़िक्र नहीं किया जा रहा जो कि उस दुनिया में नहीं है। एक ऐसी बच्ची का ज़िक्र किया जा रहा है जो इस दुनिया में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इसका फर्स्ट हस्बैंड क्यों नहीं आके बोलता? तो उसका भी जवाब लोगों ने बनाया हुआ है कि उसने कुछ एलिमनी वगैरह जो दीपिका ने उसको अपनी तरफ से दी है मुंह बंद रखने की। देखो भाई, मुंह बंद रखने की दी है, चलो जी ये भी मान लेते हैं। लेकिन आजकल का दौर जो मीडिया का दौर है, और ये बात जब 2 साल पहले भी उठी थी तब भी मीडिया ने उसको बहुत कवर अप किया था और अब भी मीडिया उसको दोबारा कवर अप कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये दौर ऐसा है कि अगर यहाँ पर मीडिया को इतनी सी भी भनक मिल जाती ना, अब तक उसकी बेटी को वो ला खड़ा रखते कि ये है दीपिका कक्कर की बेटी, ये लो। मीडिया इतना पावरफुल है, मैं इतना बता दूं। हाँ ठीक है, वो बिकाओ बिकाओ वो जो होता है वो सीन अलग है, बट पावर मीडिया के पास बहुत है। वो जैसा चाहे वैसा निकाल के दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पर, आमिर जहांगीर ने ना अभी रिसेंट पोस्ट किया था। एक गाड़ी के सामने वो खड़ा हुआ था, वो पिक्चर उसकी पोस्ट हुई थी और उसमें उसने कहा था कि मैं वो पिक्चर ना, ऐसा होगा तो मैं अपने थंबनेल पे लगा दूंगी, या तो मैं थंबनेल पे पिक्चर लगाऊंगी, आप देख लेना। तो उसने वो पिक्चर पोस्ट की थी, तो उस पर अच्छा, मुझे वो पोस्ट देखकर ना मुझे हंसी भी आई थी। दैन उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की, कुछ पॉडकास्टर की पॉडकास्टिंग सुनी कि भाई शायद आमिर जहांगीर को मुंह बंद रखने की कीमत मिल गई है, इसीलिए शुएब और दीपिका इतने उससे आकर कह रहे हैं। जबकि दीपिका की बॉडी लैंग्वेज मुझे पूरी वीडियो में ही, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, मुझे पूरी वीडियो में ही दीपिका की बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब ही लगी है। यानी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व पूरे व्लॉग में नहीं रही है, वरना वो बोलती है। मे बी शायद वो खामोश इसलिए थी क्योंकि उसका ना शायद ये वाला हिसाब है, वो जब बोलने पर आती है ना तो फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ देखती नहीं है, और इस टाइम पर इसको खामोशी रखनी ही पड़ेगी वरना इसकी ऑडियंस बहुत नाराज़ हो जाएगी इससे। तो मे बी वो एक खामोशी उसकी वो वजह हो सकती है। तो वो अपने आप को कंट्रोल करके एक इंसान ने बिठाया होता है ना, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो उस पर काफ़ी लोगों को लगा है कि शायद उसने अपने झूठ को छुपाने के लिए, अच्छा एक दो बार इसने इस तरीके से बोला अगर कोई सही प्रूफ हो तो ही लाना। अब आप किसी मेरी पुरानी पिक्चर्स के, यानी ससुराल सिमर के सेट पे भी उसने बहुत सारी बच्चियों के साथ काम किया है और वो गाहे बगाहे वो यूज़ होती रही हैं पिक्चर्स उसकी बेटी को लेकर। इवन एक बार मुझे याद है, मैंने भी पॉडकास्ट बनाई थी, जो उसके हस्बैंड है उसके साथ एक लड़की थी जिसको वो बर्थडे विश कर रहा था और उसने अपनी स्टोरी पे लगाई थी। और काफ़ी सारे लोगों ने उस स्टोरी पे कहा था कि ये दीपिका कक्कर की बेटी है। और मैंने पूरी पॉडकास्ट बनाई थी, मैं कहा था भाई अगर बेटी है तो छुपेगी नहीं, वो लग पता जाएगा ही। तो अब देखो, कमेंट्स पे बिलीव करना कि मुझे आके किसी ने कह दिया तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं बोलूँगी बेवकूफ़ी है। अगर आप किसी की बात पर, अब इंस्टाग्राम पर हज़ारों लोग कांटेक्ट करते हैं। मैंने बीच में भी कहा था आपको कि मुझे सबा के लिए एक आया था कि मुझे सबा के लिए कुछ पिक्चर्स शेयर की गई थी सबा की किसी लड़कों के साथ, और कहा था आप उसको विद पिक्चर्स शेयर कर दो अपने यूट्यूब चैनल पर और आप जाकर बता दो सबा के ये नहीं ये बॉयफ्रेंड्स थे और सबा का इस तरीके का पास्ट रहा था। मैं कहा मैं नहीं बताऊंगी इन सब चीज़ों को और ना ही मैं इसको आगे कन्वे करूंगी। जस्ट ऑफ जस्ट, हालांकि वो पिक्चर्स थी साथ में, बट मैंने फिर भी उस चीज़ को नहीं, मैं कोई बहुत महान नहीं बन रही, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ कि आप जस्ट एक इंस्टाग्राम के डीएम्स पर या किसी के कमेंट्स पर बिलीव नहीं कर सकते हो। लिखने को मैं भी लिख के दे सकती हूँ कि इसके इतने थे, इसके उतने थे, किसी का पास्ट, और सबसे बड़ी बात, पास्ट किसका नहीं होता है। और एक और बात जो सबा के बारे में बहुत की जाती है कि सबा की वजह से किसी एक लेडी ने अपने आप की जान से हाथ धोई थी, ये बात भी बोली जाती है सबा के लिए। अब अगेन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है और वो वजह सबा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई एक तरीके से
एफआईआर नहीं उसको देखनी पड़ी होगी, या किसी तरीके से उसको पुलिस की कोई जो है ना वो फेस नहीं करना पड़ा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अगेन सब कुछ सामने होता। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें, देखो ना मैं उनको डिनाई करती हूँ और ना ही मैं उनको बोलती हूँ कि ये सच है, क्योंकि पास्ट सबके रहे हैं। हम में से कितनों के पास्ट होंगे भाई? हम क्या सारे जो बात कर रहे हैं वो सब दूध के धुले नहीं? हमने भी गलतियाँ की है। हमारा मकसद है जो वो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं अपनी फेक लाइव्स, या अपने आप को फेक दिखा रहे हैं, जस्ट हम उस पर बात करते हैं। जैसे अभी दीपिका की एक कंट्रोवर्सी निकल कर आई कि भाई वो बैक कैमरा नॉर्मल जैसे लोग होते हैं बॉसेस, वे वैसी ही है। वो कोई एक्स्ट्रा स्वीट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गेस्चर वाली नहीं है। जैसे नॉर्मल बॉस रिएक्ट करते हैं वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है। हम बिल्कुल उस चीज़ को उसकी कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका पास्ट जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल ही नहीं है। यार देखो, सोशल मीडिया पर आकर कोई भी अपना आप 110% रियल नहीं रखता है। मैं और आप भी हैं, हम भी नहीं चाहेंगे हम अपने जो पास्ट है या जो हमारा डार्क पास्ट रहा है हम उसको आकर यूट्यूब पर शेयर करें, या हमारी ज़िंदगी में जो प्राइवेट चीज़ें चल रही हैं हम उनको सोशल मीडिया पर डिस्कस करें। हमने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे और आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया हुआ होगा, सबको सब कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन हमारा मतलब ये है भाई, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है हम जस्ट उसको एक्सपोज करें, उसकी रियलिटी चेक दें, देन अगेन ख़त्म। किसी से हमारा कोई पर्सनली लेना देना नहीं है। नेहा फैज़ी का पर्सनली लेना देना था, इसलिए लोगों ने उसको समझा कि भाई शायद पर्सनली है। और क्योंकि ये बात कही जाती है कि सबा की शादी में दीपिका और जो नेहा फैज़ी की मॉम है इनके दरमियान कुछ तू-तू मैं-मैं हुई थी, जिसके बाद से नेहा फैज़ी का जो ये रिएक्शन है ये आपको देखने को मिल रहा है। और नेहा फैज़ी का वेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई वो प्रूफ्स लेकर आए। अब तक इस किस्म का कोई प्रूफ्स नहीं लाया गया है, कोई किस्म का कोई प्रूफ। अच्छा, लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं ना व्यूज़ के लिए। देखो हम सब व्यूज़ के लिए काम करें, मैं आप जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है सबको व्यूज़ से मतलब है, क्योंकि व्यूज़ आएंगे तो हमें डॉलर्स मिलेंगे। जस्ट सिंपल सा यही फंडा है, इसके अलावा कोई किसी का और कुछ मकसद नहीं होता। अब यहाँ पर मैं कल देख रही थी एक वीडियो चलती है जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि दीपिका के फादर की डेथ हो गई है, जबकि इसका कोई ना सर है ना कोई पैर है। अब बताओ, ऐसी ऐसी न्यूज़ बना दी जाती है, क्या हम उस बात को सच मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। हमें भी पता है कि ऐसा कुछ होगा तो हमारे सामने आ जाएगा, ये स्टोरीज़ के ज़रिए किसी भी तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ होता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ कि बोलने को कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मैं उसका आपको लगा दूँगी। पता नहीं यार, मैं ऐसी चीज़ें लगाना भी नहीं चाहती हूँ। पता है मुझे बहुत अजीब लगता है। आप जाके सर्च करो या आप देखो तो आपको मिल जाएगा, बट मैं तो बोलती हूँ ऐसी चीज़ें सर्च भी ना करो। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ मैं बोल नहीं रही हूँ। मेबी मैं उसको थंबनेल लगा देती हूँ आपको, रुको, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप ऐसा कुछ जाके सर्च करो। ये देख लो इस तरीके की आपको, और ये अभी रिसेंट 1 दिन पुराना है, ये मेरी फीड के अंदर शो हुआ और मैं वाक़ई शॉक्ड रह गई। मैंने कहा यार ये क्या है? और उस पर व्यूज़ भी आए हुए थे, तकरीबन 2K से अबव वो वीडियो हो गई थी। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा यार ये देख लो, व्यूज़ व्यूज़ के लिए कोई भी कुछ भी करता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए आप हर एक कमेंट, अब जैसे डे बाय डे देखो मैं थोड़ा-सा ना मैच्योर हो रही हूँ, ख़ास करके इनमें। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन जब भी मैं ये वीडियोज़ वग़ैरह बना रही हूँ उसमें मेरी मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। मुझे इसमें जब भी मैंने ये रिव्यूइंग का मैंने ये सब स्टार्ट किया था, तब मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। मैं भी थोड़ा-सा भेड़-चाल में चली जाती थी। थोड़ा-सा मैं लोगों से सुनकर, या मैं जब सीख रही थी पॉडकास्ट कैसे बनती है, कैसे होता है, तो मुझे भी फ़ील होता था यार सामने वाला शायद सच बोल रहा है। मैं अपना दिमाग कम यूज़ करने के बजाय मैं सामने वाले से दिमाग ज़्यादा ले लेती थी कि शायद वो सच बोल रहे हैं। बट उसके बाद अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ रही है। मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई मैंने भी बहुत झोल मारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मारे। हाँ, मैंने कभी भी एलिगेशंस के साथ नहीं खेला, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। बट लेकिन डे बाय डे मुझे फ़ील हो रहा है कि आपको किसी पर्सन को उसके काम की वजह से जज करना है, या आपको उसको सही गलत का पॉइंट देना है। आपको किसी को पर्सनली, आप किसी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसको पर्सनली हेट नहीं डिज़र्व करता वो बंदा, कम से कम मुझसे, क्योंकि उसने मुझे कोई पर्सनली नुकसान नहीं पहुँचाया है। चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो अरमान मलिक हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो शुएब हो, चाहे वो सपना हो, कोई भी बंदा हो। हमारा काम है जो उनकी वीडियोज़ दिखती हैं उस पर रिएक्ट करना, ना कि हम उसको उन देखो पास्ट हर गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। कौन इंसान है यहाँ पर गलतियाँ नहीं करता? कल जब मैंने सपना पे वीडियो बनाई तो मुझे कहा कि आप सपना को शायद जानती नहीं हो, सपना ने खुद उकसाया, ये किया। मैं मानती हूँ सब कुछ सपना ने उकसाया है, सबको किया है, लेकिन एट द एंड क्या हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सपना कुछ ऐसा खुद के साथ करेगी तभी हमें यकीन आएगा कि वो डिप्रेशन में है? तो ये तो गलत है ना यार। डिप्रेशन में हर कोई जा सकता है, आपको और मुझे नहीं पता। हमें यहाँ बोलना बहुत आसान है कि हाँ ज़िंदगी गुजर जाती है, बट अकेले बच्चियाँ, जब आप ऐसा तसव्वुर भी करते हो ना, मेरे पास मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं कभी तसव्वुर भी करती हूँ ना ऐसा कि कभी कोई सोच तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं रख कर अपने ऊपर सोचती हूँ,
मुझे नहीं पता है कि हमारा दिमाग कहाँ चला जाएगा। एग्रेशन में कौन कितना गलत हो जाता है, मैं उसको सही नहीं कह रही हूँ, जो उसने किया वो टोटली रॉन्ग है। बट अब जो हो रहा है भाई, अब वो एलिगेशंस के जवाब अब दे रहे हैं। जब उन्होंने, जैसे हमने दीपिका को पूछा भाई 2 साल बाद आपने जवाब क्यों दिया, आपको तो उसी वक्त जवाब देना चाहिए था ना जब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे थे। हम सब ने क्वेश्चंस उठाए ना कि आज क्या आप अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको ये व्यूज़ का लिए थोड़ा चाहिए, क्योंकि आपके व्यूज़ बिल्कुल कम हो गए, तो क्या आप लोगों ने अपने आप को यूट्यूब पे दोबारा लाने के लिए, या मास्टर शेफ़ में आप गए हो तो अपने आप को कंट्रोवर्सी में, और देख लो वो हुआ भी है। लोग इन पे सर्च कर रहे हैं, इन पे वीडियोज़ बन रही है। जो मीडियाज़ हैं, मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, एक तरीके से इंस्टा यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल टाइप के जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके मिलियंस ऑफ रीच है, वो इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे ही ठीक है भाई, सपना का अलग केस है। मैं काफ़ी जगह पे मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ, काफ़ी जगह पे मैं नहीं करती हूँ। तो यही आना अच्छा, कल ना मैंने एक पोस्ट किया था हिना खान के ऊपर, क्योंकि जो रोजेल करके एक वीडियोज़ आ रही है, उसकी वीडियोज़ बहुत वायरल हो रही है, जो हिना खान पर ये एलिगेशन लगा रही है कि उसको कैंसर हुआ है, बट उसका कैंसर कि या तो ये जो भी वीडियोस पोस्ट करती है कैंसर के साथ की वो पुरानी है, या कुछ और इसमें झोल है। वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूँगी, नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट पॉडकास्ट में बनानी है मुझे वो पॉडकास्ट, और कुछ बातें मैंने बना के रखी हुई भी हैं। तो इसलिए तो उस पर मुझे आया कि आप ऐसे पॉइंट्स को क्यों, अब देखो जो चीज़ मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है हम उस पर रिएक्शन देंगे। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कोई अपनी बीमारी का ढोंग कर रहा है, लेकिन वो अगर इतनी बड़ी बीमारी के साथ किसी को गलत गाइड कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि भाई लोग, जो दूसरे लोग उसको देख के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, जिसको लग रहा है कैंसर एक मजाक है, वो मजाक नहीं है, वो हिम्मत वाली है। मैं मानती हूँ बहुत हिम्मत है उसमें। खैर, हिना खान की पॉडकास्ट को हम बाद में शेयर करेंगे। देन हम आते हैं वापसी अपने टॉपिक पर, जो शोएब इब्राहिम और दीपिका का टॉपिक है। देखो, थोड़ा बहुत डिस्कशन तो मैं आप लोग के साथ करती रहती हूँ, तो उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर नाराज़ भी हो गई है। बट मैं अब हर सब्सक्राइबर्स को, मेरा काम है रिव्यू करना, मेरा काम किसी को डिफेम करना नहीं है। अगेन मैं ये चीज़ कह रही हूँ। अच्छा जी, तो आते हैं, क्या ये दीपिका की जो बेटी है नेहा फैज़ी की 2 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं है। हम वेट करेंगे उसकी उस वीडियो का, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं ना कि भाई, क्योंकि नेहा के पास ही जो रियल सबूत है वो नेहा के पास है कि बेटी है नहीं है। अब देखते हैं भाई, नेहा पता चला एक कमेंट लेकर आ गई या यही बात लेकर आ गई कि मुझे तो उसकी नानी ने बोला है, तो हम तो बिलीव नहीं करने वाले भाई। या वो वही वीडियो लेकर आ गई या ऑडियो लेकर आ गई वही वाली, जो आमिर जहांगीर की ऑडियो थी कि मुझे तो आमिर जहांगीर ने बताया था, तो हम बिलीव नहीं। बोलने को अपने मुंह से कोई भी बोल सकता है भाई, प्रूफ लाओ। बहुत बड़ा एलिगेशन आपने किसी के ऊपर लगाया हुआ है, उस चीज़ के पुख्ता प्रूफ्स होने चाहिए, और ये एलिगेशंस निकला ही आपके पास से है। इससे पहले ये बात कभी डिस्कस नहीं हुई है। बहुत सारे कमेंट्स आए, इवन मेरे भी वीडियोस पर 1-2 बार कमेंट्स आए थे कि हाँ है दीपिका की बेटी, मैं उसके साथ काम करती हूँ। और जब मैंने उसकी मैंने उसकी पब्लिक प्रोफाइल थी, जब मैंने वो देखी भी थी, तो वो उसी जगह पर काम करती हुई नज़र भी आई है जहाँ पर दीपिका काम करती थी। तो इसलिए वो काफ़ी लोगों को वो सच भी लगी कि हाँ यार, शायद सच्ची बंदी है वो, क्योंकि उसने अपनी वीडियोस में और अपने लोगों को कहा था कि भाई हाँ, दीपिका की एक बेटी थी, मैं उसके साथ उस टाइम पर काम करती थी, और रौनक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और रौनक के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग्स है, तो इसलिए मैं ये बात जानती हूँ कि दीपिका की बेटी थी। ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं मैंने, लेकिन मैं उनको भी सच नहीं मानूंगी, क्योंकि एक जीती जागती प्रूफ होने चाहिए आपके पास। बोलने को कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है। मैं भी यहाँ पर आकर बोल सकती हूँ फलाने का ये था, फलाने का ये था। अब शोएब इब्राहिम खुद ही ये बात कह रहा है कि ये चीज़ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उठी थी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, या हम भी यही कह रहे हैं कि जब दीपिका प्रेग्नेंट थी तब ये बात निकल कर आई थी कि दीपिका का अपना नहीं है या बेबी। इसका सबसे बड़ा तो सरोगेसी निकल कर आया, देन इसके बाद निकल कर आया कि सेकेंड प्रेगनेंसी। और काफ़ी लोगों को ये चीज़ इसलिए फिशी लगी थी क्योंकि इनका ना बहुत ज़्यादा है फर्स्ट। अब ये पता है इनके अंदर है। अगर आप दीपिका को भी, सॉरी, सबा को भी देख लो, तो इसका भी फर्स्ट चलता ही रहेगा। मेरा फर्स्ट मौदाह का ये एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का ये, इसके मुंह से भी बहुत बार निकलेगा मेरा फर्स्ट। तो ये इनके अंदर है। ये फर्स्ट बोलना किसी को ये चीज़ साबित नहीं कर देता कि ये लोगों को बावर करवा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं रुबीना का भी तो फर्स्ट बेबी था ना, भारती का भी तो फर्स्ट बेबी था ना, इसका भी तो था ना, उसका भी तो, वो तो फर्स्ट नहीं करते थे। अब ये इनका तकिया कलाम है, आप इनको कह लो कि इनको बोलने की आदत है। अच्छा, आप देखो, ये दोनों बहन भाइयों की आदतें बहुत मिलती हैं। कल मैंने सभा के व्लॉग में भी एक चीज़ नोटिस की थी कि कुछ चीज़ें हुई थी हमारे दरमियान, और उस तरीके से जैसे कुछ चीज़ें मतलब कि ना सही है या नहीं है, इस तरीके का इसने एक पॉइंट बोला। तो जब सभा बता रही होती है ना कि आप लोग इस तरीके से स्ट्रेस नहीं लो, लोगों को भी चाहिए लड़की को स्ट्रेस ना दे, और कहती है कि भाई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ टेस्ट करवाए, उसके बाद बोलती है क्योंकि बच्चे के लिए दोनों की चीज़ें मायने रखती है। और अब आपको याद होगा शोएब इब्राहिम का भी वो डायलॉग जो आज तक फेमस है कि रूहान जो है वो मेरी चीज़ों से बना है। तो ये देख लो, इनके ये कुछ डायलॉग्स हैं जो आपस में बहन भाइयों के, इनके वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो वो अब वो डायरेक्ट एग्स और स्पर्म का नाम नहीं ले रहे। मैं तो ले लेती हूँ भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं एक नॉलेज के लिए बोल रही हूँ तो ये चीज़ें कोई शर्मिंदगी की बाइस नहीं है।
आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। खैर, तो आपके एग्स और ये सारी चीज़ें, तो उसने चीज़ों का नाम दिया। इसी तरीके से शुएब ने भी चीज़ों का नाम दिया था, उस चीज़ को लिहाज करते हुए कि शायद ये फैमिली व्लॉगिंग है। ठीक है, सबा का फैमिली व्लॉगिंग तो बहुत कम ही कभी कभार वो कर जाती है अपनी वीडियोज़ में वल्गरिटी, बट वो ट्राई करती है कि फैमिली व्लॉगिंग एज अ, तो वो चीज़ों के नाम नहीं लेते, वो चीज़ें करते हैं। तो चीज़ें हो गया, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही लोगों के क्वेश्चन उठे कि जब आपकी बीवी को उस टाइम पर ट्रोल किया जा रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी, आपने उस चीज़ का आंसर क्यों नहीं दिया? और अभी भी आपने खामोशी तोड़ी तो इस बात पे तोड़ी जबकि रूहान के लिए आपको इस टाइम पर बहुत बैडली ट्रोल किया जा रहा है, तो आप लोग इतना स्लो क्यों आंसर कर रहे हो लोगों को? ठीक है, आप खामोश रहते हो, आप कहते हो कि हम खामोश रहते हो और हमारी खामोशी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते भी हैं। देखो भाई, मैं यहाँ पर इनको कहूँगी, जितनी ट्रोलिंग इस फैमिली को मिलती है, जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, वो इन फैमिली के ऊपर रिएक्शंस बनाते हैं। अगर आप एक जर्नली रिएक्शन चैनल्स उठाओगे ना, मेरे समेत, मैं अपना भी नाम लूँगी इसमें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा नहीं है, जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उनके अगर देखोगे, सब बहुत सारे चैनल्स दूसरे उस पर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो दीपिका शुएब पर ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं, सबा पे ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप किसी और डेली व्लॉगर को इस तरीके से उनके पर वीडियो पर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, उसके आपको बहुत आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और बहुत बार हुआ भी है। लोग पुलिस के पास चले आते हैं, कंप्लेंट्स कर देते हैं, ये कर देते हैं, अगर आप उन पर अलग अलग किस्म के इतने बड़े बड़े एलिगेशंस अगर आप लगा दोगे। बट ये फैमिली यहाँ पर ये ट्राई नहीं करती, वो खामोश रहती है। देखो, अप्रिशिएट जहाँ करना है वहाँ करना बनता है, ये फैमिली नहीं करती है। अब देख लो, सपना का हो गया, सपना के ऊपर 4 लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं, वो लेकर आ गई वीडियो कि मुझे इसने रिएक्शन दिया, मुझे इसने रिएक्शन दिया, मेरे हर चीज़ की जिम्मेदार ये रिएक्शन चैनल्स वाले होंगे। लखनीत की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपको पता है लखनीत के जो फादर है वो चले गए थे पुलिस में कंप्लेन लिखवाने। हालांकि कंट्रोवर्सी सब कौन लेकर आए थे? ये लोग ही लेकर आए थे ना। जब इस पर रिएक्शन चैनल्स वालों ने अगेंस्ट कमेंट्स किए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे आपको हज़ारों लोग मिलेंगे। अरमान मलिक भी कभी कभार नहीं करता है, लेकिन अरमान मलिक ने अभी रिसेंट किया था कि अपने एक लोग को उसको जाके मारा था, जिसने कमेंट वगैरह, जिसने एक वीडियो बनाई थी कृतिका पर, तो उसने जाकर उसको मारा था। लेकिन बाय द वे वो फैमिली भी कर जाती कि हाँ ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हमें अपने काम से मतलब है। लेकिन बाकी तकरीबन सब ना एक तरीके से हाइपर हो जाते हैं। ये जो आज इतने रिएक्शन चैनल्स बन रहे हैं ना, दे धड़ाम, और बिना किसी डरे के बारे में कुछ भी आकर बोल देते हैं, वो वाकई इसीलिए बन रहे क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे। जिस दिन उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, सारे संभल के बोलना शुरू कर देंगे। सीरियसली सब संभलेंगे, सब बोलेंगे कि भाई हम उसको, फिर ना वो वर्डों की जो एक कहते हैं ना कि एक भूचाल, जो जाल बना के बोला जाता है, फिर लोग सोच समझ के बोलेंगे, जैसे दूसरे लोगों के बारे में सोच समझ के बोला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक हकीकत है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, बट ये हकीकत है, जो चीज़ है वो चीज़ मैं बोलूँगी। तो ये वाला सीन है। अब अच्छा जी, आते चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, ये चीज़ें, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट कि, और इसी वीडियो में सबा ने भी कहा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि नहीं भाई ये इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, इससे पहले भी प्रेग्नेंट थी। नहीं, इनकी आदत है, इनके कुछ तक्के कलाम्स है जो उन्होंने लगाए हुए, फर्स्ट और चीज़ें और ये सब कुछ इनका है। अब दोनों बहन भाइयों, दोनों की लैंग्वेज बहुत मिलती जुलती भी है, और काफ़ी लोग जो कह रहे हैं वो बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल पुरानी बात है। लेकिन हम ये इनसे नहीं सोच सकते कि ये भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं, उनको याद है। बट अब ये अपने मुताबिक उसको यूज़ करेंगे, जहाँ उनको जिस चीज़ का जवाब देना है वो देंगे, नहीं देना वो नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो नेहा की तरफ से लगा था। देखते हैं भाई नेहा क्या रिएक्ट करती है। अब तक तो रिएक्शन का भरपूर किस्म का वेट कर रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि साइड सी बात है, इतना बड़ा रिएक्शन है अब सामने से, क्योंकि इसने खुद कहा था एक बार आके डिनाई कर दे, एक बार आके सबा इब्राहिम अपनी लव स्टोरी बता दे, मैं पूरी सच्ची लव स्टोरी बताऊंगी। तो ये उसने अपने वीडियोस में कमेंट किए हुए हैं, जिसका वेट ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं। तो मैं तो कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मुझे बताना। तो और ये था, अच्छा जी, दीपिका के व्लॉग का रिएक्शन भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। आई थिंक सो आज ही मिल जाएगा आप लोगों को। अगर दीपिका का किया तो दीपिका का, वरना हिना खान का। पहले मैं सोच रही थी मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूँ, बट फिर वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, 30-30 40-40 मिनट को चली जाती है यार। आप लोगों को भी फिर सल्यूट है। आज ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी, सल्यूट है जो मेरी बकबक को सुनते हैं। तो करती हूँ मैं, देखते हैं, या तो हिना खान की पॉडकास्ट आएगी या तो ये पॉडकास्ट आएगी, दोनों में से मक्कड़ बक्कड़ करेगा। या तो आप लोग कमेंट कर देना आप लोगों को किसकी पॉडकास्ट सुननी है, तो वो वाली पॉडकास्ट मैं अपलोड कर दूँगी। तो देन, और इसके अलावा एक और पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। हाँ, मुझे एक बता दो यार, मेरा ना कुछ जैसे पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं या कोई भी ऐसे जो साइड में चल रही होती है ना, जैसे स्नेहा पारस की कंट्रोवर्सी चल रही है, अब वो सब के लिए मेरे पास टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन वो टॉपिक बन नहीं पा रहे होते।
तो क्या मैं ये एंड में, जैसे मैं सबा इब्राहिम और शुएब इब्राहिम की पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो एंड में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया करूँ, आप लोग वो 5-6 मिनट का जो भी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है उनकी वीडियोज़ के कम ही रिएक्शन होता है, तो क्या आप लोग वो चीज़ सुनना पसंद करोगे? साथ में जैसे एंड में जैसे मैं उस पॉडकास्ट का भी थोड़ा जिक्र कर दूँ, जैसे रजब भट्ट ने अभी आंसर दिया था डकी के लिए, और अभी स्नेहा पारस की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जैसे स्नेहा ने बहुत टाइम बाद जाके रिप्लाई किया, अभी देख लो स्नेहा ने भी बहुत टाइम बाद जाके रिप्लाई की है। तो ये सब कुछ अपने हिसाब से ये लोग देखते हैं कि कहाँ व्यूज़ चाहिए, कहाँ कैसे करना है, तो ये सब हिसाब से चल रहा होता है। तो मुझे बता दो, क्या मैं ऐसा करूँ तो आप लोग सुनोगे, आप लोग पसंद करोगे, तो मुझे लाजमी बताना। जैसे फिर अभी जैसे 18-19 मिनट की वीडियो बनती है जब मैं शुएब इब्राहिम और दीपिका पे बनाती हूँ, तो वो ये होगा कि 25 मिनट तक की वीडियो चलेगी, 25-26 मिनट की हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँ तो मुझे लाजमी बताना। मैं लेकिन थंबनेल और टाइटल के अंदर, थंबनेल में ना लगा सकी तो टाइटल में मैं लिख दूंगी कि भाई इस वीडियो में इस चीज़ का भी जिक्र है, अगर आप एंड में सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। ओके जी, मुझे लाजमी बताना। और बस यही थी वीडियो, होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बैठ के जर्नली डिस्कशन सिर्फ करती हूँ कि यार देखो ये नहीं ये है, और मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी को नीचे दिखाना नहीं है, ना ही किसी रिएक्शन चैनल वालों को कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ बाकी सारे गिरावा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मकसद नहीं है, क्योंकि सब अपनी जहनियत लेके सोचते हैं, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। आप लोगों की भी मुझे लेकर अलग सोच हो सकती है और उनको लेकर भी आप लोगों की अलग सोच हो सकती है, तो सब रिस्पेक्टफुल है, सबकी अलग अलग सोच है, बट मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने ये किया था ना, जैसे एग्जांपल्स वगैरह अपनी, तो मुझे काफ़ी सुनने को मिलता था तुम बहुत मैं करती हूँ, बट मैं किसी दूसरे को क्यों डिस्कस करूँ, मैं अपने आप ही डिस्कस करूँ ना। अब जैसे दीपिका का मसल्स पेन आया है, अब मसल्स पेन बहुत गंदा होता है। अब मुझे जो रिसेंट मसल्स पेन हुए थे ना, वो मेरे ब्रेस्ट में हुआ था। ओ भाई इतना गंदा, और मुझे डर था कि कहीं मुझे जो है ना वो, क्योंकि जब आपको ब्रेस्ट में पेन होता है, आप सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर की निशानी तो नहीं है ये, क्योंकि ब्रेस्ट में पेन होना, वो भी राइट था, लेफ्ट भी नहीं था, राइट था। इतना गंदा पेन था ना, मैं लिटरली सुबह और रात में भागी हूँ। देन डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने ओरल एग्जामिन किया, उसके बाद मुझे फिर भी उसने अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि भाई लग तो वो मसल्स पेन रहा है, बट आप फिर भी अल्ट्रासाउंड करवाओ ताकि हमें पता चल जाए। देन मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर थी, और उससे शो हो गया कि भाई मेरे मसल्स हैं ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जिम गई थी तो मैंने वेट उठा लिया। अब पता है, मैं यही बोलती हूँ कि हम शायद उस एज से गुजर रहे हैं, अपनी उस हेल्थ लाइफ को लेके गुजर रहे हैं जो शायद हमारी नानियाँ दादियाँ अब पहुँची है, लेकिन हम अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ देख रहे हैं। अब मसल्स पेन था, अब उस पे, अब ब्रेस्ट के ऊपर ये होता है कि आप कुछ भी सिर्फ मतलब ना, आप उधर कोई बेल्ट वगैरह नहीं बांध सकते हो, आपको बस यही है कि अब थोड़ा सा हैंड मूव थोड़ा सा कम करना है, वज़न उठाने का मना कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें दी गई। बट मसल्स पेन होता है बहुत गंदा। अब ये लोग, काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार इसको अपने मुताबिक हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर आपको दवाइयाँ प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए ना, तो ये होता है कि आपका दर्द बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ मिलने के बाद भी आपको मुसलसल हो रहा होता है, दवाई मिलने के बाद आपको बैठ जाता है, लेकिन फिर दोबारा से अगर कुछ आप भारी कर लो या आपके हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको आई थिंक शोल्डर के पास हुआ है मसल्स पेन। बट मेरा तो ब्रेस्ट था, तो मेरा तो ये होता था कि मुझे अगर कुछ मैं ज़्यादा वेट उठा लूँ तो मुझे बहुत इफेक्ट पड़ जाता था। लेकिन अगर आप दवाइयाँ पी लेते हो तो फ़ौरन आप कवर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यार हम शायद ज़्यादा उनको जज कर जाते हैं। अब मुझे मसल्स पेन का पता है कि कैसे दर्द होता है, कहाँ बैठ जाता है, किधर नहीं होता है। जैसे सी सेक्शन में मैंने उस पे कहा था कि वो जिस तरीके से बैठ के हँस रही है, नॉर्मली नहीं होता है सी सेक्शन, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर दूसरी औरत कर पा रही है तो मैं उसको गलत बोल दूँ। लेकिन नहीं, आपके टाँके बहुत खिंचते हैं, आप जैसे नॉर्मली बैठ के आप हँस नहीं सकते हो ज़्यादा, क्योंकि वो डर की नहीं होता, वो वाक़ई आपके टाँके बहुत बुरे तरीके से खिंच रहे होते हैं। आपको डॉक्टर्स भी इतनी-इतनी देर बैठने का मना करते हैं, आपको कहते हैं या तो आप चल लो या तो आप लेटे रहो, बैठो नहीं, क्योंकि बैठने पे आपके पेट पे वज़न आता है, तो आप बैठो मत, आप लेटो या तो चल लो, यही डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इस पे मुझे वो फिशी लगा था, तो उस पर मैंने बोला भी था। लेकिन हाँ, मसल्स पेन का यही होता है कि आपको दर्द बैठ जाता है, अगर आप दवाइयाँ, मेडिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए, तो ये दर्द होते हैं। तो इसलिए वो भी एट द एंड वो भी इंसान है, तो हमें इनको भी इंसानों की तरह लेना चाहिए। बहुत बड़ा एलिगेशन है, देखो कोई किसी को भी टूट सकता है, ये एलिगेशन इतना बड़ा एलिगेशन है। अब कल को कोई मेरे बारे में आके बोलता था कि मेरी कोई तीसरी चौथी बेटी है, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। लेकिन मे भी शायद उन्होंने उस टाइम पे जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन मुझे अब भी एक चीज़ खटकती है कि शुएब इब्राहिम ने उस टाइम पे जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि आपकी बीवी आपके फर्स्ट बेबी को लेके वो प्रेग्नेंट थी। आपका बनता था आप आते, एक अच्छे से जवाब देते। उस टाइम पर आपने जस्ट अपनी खुन्नस निकाली, आपने अपना भड़ास निकाली, गुस्सा निकाला, आपने जवाब नहीं दिया, आपने डिनाई नहीं किया चीज़ों को, आपने जस्ट पहली बार कह दिया हाँ ये इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। जिस तरीके से अभी आपने बैठ के चीज़ों को टोटली क्लियर किया, वो चीज़ आपने क्लियर नहीं किया। अच्छा, अभी भी काफ़ी लोगों को ना इनके क्लियर करने पर डाउट है कि इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के बोला है, ऐसे किया है। लेकिन जो भी होगा, नेहा की वीडियोज़ के बाद आ जाएगा सामने। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी सजेशन का ज़रूर जवाब देना, और ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे लाजमी बताना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।